हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और ये है 30 जून 2024 और एक और प्यारी सी इवनिंग। स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। और आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा ही था। अच्छा इसलिए कहूँगा क्योंकि रेस्ट किया और कल से वर्किंग डेज़ हैं हमारे, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो सोचा कि क्यों ना टाइम निकाल करके एक इवनिंग राइड जो है वो ज़रूर की जाए। और इसीलिए बड़ी शिद्दत के साथ ये राइड करने का मौका मिला है और ये राइड हम करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हुआ कि दोपहर के टाइम पे, कल रात एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और जब रात को मैं वहाँ से आया करीब 2 बजे, एक इमरजेंसी केस था तो इसलिए जाना भी ज़रूरी था। अब वहाँ से आया मैं रात के करीब 2-2:15 बज गए थे मुझे। तो जब सुबह उठ के देखा तो मेरी गाड़ी का जो टायर था वो पंचर था। तो उसको मैंने चेक कराना था कि क्या कुछ उसके अंदर है, क्योंकि रेन बता रखी है कल सुबह मॉर्निंग की और स्कूल जाने के लिए हो सकता है फिर मुझे अपनी गाड़ी की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए ज़रूरी था वो ठीक करवाना। तो फटाफट से काफ़ी मशक्क़त करी और उतनी मशक्क़त करने के बाद फिर उसको मैंने ठीक करवाया और उसके बाद फिर बाइक अपना निकाली और अपने इवनिंग राइड पर। इस समय हम चल रहे हैं सेक्टर 4 और 3 के आसपास और सेक्टर 7 वाले रोड पर। और बहुत ही प्यारी इवनिंग है। इस समय राइड करने का भी मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों से राइड हुई नहीं थी। तो 2-4 दिन पहले, कुछ दिनों पहले जब एक बारिश आई थी तो उस समय मैंने एक नाइट राइड किया था। उसके बाद से राइड हुई नहीं थी। और जब तक राइड हो ना तब तक राइडर्स को, हम लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। चैन इन द सेंस ये हमारा एक फ्रीडम को फील करने का एक तरीका है और हम फील करते हैं, पंछी की तरह उड़ जाते हैं जब हम इस पर बैठते हैं और थ्रोटल लगाते हैं। उसके बाद व्रुम की एक साउंड होती है एंड देन वी गो आउट। बहुत मज़ा आता है। देखो इस भैया ने ना एकदम से मोड़ दी, साइड में लेफ़्ट ले दी। अब जी तो कर रहा है कि इसको गाली दूँ बहुत बढ़िया वाली, बट सोच रहा हूँ कि पब्लिकली अच्छा नहीं रहेगा। HR 07 AB 6549। इस इडियट को ये नहीं पता कि लेन के साथ चलानी चाहिए या एकदम से लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट कर देना चाहिए। अभी इसको कोई ठोक दे अच्छे वाला ना तो फिर ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो किसी ने सही कहा है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इडियट्स। और ये सच्ची में इडियट्स ही हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इडियट्स। यस, कितनी अच्छी कोटेशन है। ऐसे ऐसे इडियट्स होते हैं जो रोड को अपने बाप का समझते हैं, लेकिन रोड इनके बाप का नहीं है। रोड इनको रोड जब सज़ा देता है तो फिर अच्छे वाली देता है, बढ़िया वाली। पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म सुनने को आता है ना। वो ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। और ये मोहतरमा इनको घुमा रही हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया इवनिंग वॉक सभी को करना चाहिए। डॉग्स को भी करना चाहिए। डॉग्स को क्यों नहीं करना चाहिए, डॉग्स को भी करना चाहिए। जो उनकी पूरी छुट्टियां घर पे बिताई हैं, कहीं बाहर जाना नहीं हुआ, कहीं राइड भी नहीं की। राइड क्यों नहीं की? क्योंकि गर्मी बहुत थी और मैं नहीं चाहता था कि खुद को बीमार किया जाए, तो इसलिए राइड भी नहीं हुई। अब मौसम थोड़ा सा अगर रेनी हो चुका है और टाइम मिलता है तो राइड करने का मज़ा कुछ और ही है। वैसे मैंने अपनी छुट्टियों में बहुत सारी चीज़ें देखी और उन्हीं में से एक वेब सीरीज़ थी पंचायत का जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो है अभिषेक त्रिपाठी। तो इसके देखने की वजह एक तो ये थी कि इसमें जो कैरेक्टर का नेम है वो मेरे ही नाम है, यानी कि अभिषेक त्रिपाठी तो नहीं हूँ मैं खैर, बट अभिषेक वहाँ पे था। तो इसीलिए एक तो ये, दूसरा ये पूरी की पूरी कहानी एक बलिया गांव, फुलेरा गांव पड़ता है बलिया ज़िला के अंदर, उत्तर प्रदेश में। तो ये वहाँ की है, गांव का सीन है, पानी की टंकी, पंचायत का सीन है, पंचायत सचिव होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ये बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा मज़ा आया मतलब ना इस चीज़ को देख के सुन के ना।
तो मेरे को गांव से बड़ा प्यार है। गांव जो है वास्तव में बड़े प्यारे होते हैं, और कारण क्या है कि ये हरे भरे होते हैं, ट्रीज वगैरह पूरा मतलब फुल नेचर होती है वहाँ पे, खेत खलिहान होते हैं, खुला डुल्ला माहौल होता है। तो इसीलिए मुझे गांव जो है ना बहुत पसंद है। और भारत जो है वो तो वैसे भी गांव का ही देश है। यहाँ पर तो गांव सबसे ज़्यादा गांव है यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे बड़ा पसंद है। और उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर और भी जो कैरेक्टर्स हैं, रिंकी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त है, और प्रधान जी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा प्यारा है कॉमेडी का। और उसमें जो एक भरत भूषण जी होते हैं, जो अपोनेंट होते हैं उनकी प्रधानी के, तो सरपंच का चुनाव वो लड़ना चाहते हैं वहाँ से गांव से, तो उनके डायलॉग्स बड़े मस्त होते हैं, बहुत अच्छे अपोनेंट हैं वो उनके। और बड़ा मज़ा आता है जब वो कहते हैं देख रहा है विनोद, देख रहा है, देख रहे हो विनोद, दो दो अल्टो चल रही हैं सामने, और एक आगे निकल रही है और एक पीछे, और 112 पुलिस वाले भैया लग रहे हैं फ़ोन पे बातें करने। देख रहा है विनोद ये गाड़ी कैसे चला रहे हैं मस्ती से फ़ोन पे बात करते हुए, देख लो प्रशासन हमारा। लेकिन प्रशासन क्या करे, When the world is full of idiots, तो प्रशासन भी क्या करेगा। और ये आ चुके हैं हम इस हाईवे पर NH44, और ये है यहाँ का सबसे बेस्ट नज़ारा, क्योंकि जब इस पर हमारा ये बाइक थ्रॉटल देता है, दौड़ता है, तो मज़ा कुछ और होता है गाइस, मज़ा कुछ और होता है, मज़ा आ जाता है ऐसे में राइड करके। वाओ ग्रेट। एंड वाटिका जायका वेज एंड नॉन वेज जिंदाबाद। टाइम भी हमारा हो चुका है अभी 9:7:26। ग्रेट। और लाइट्स जल चुकी हैं। वाओ द फ्लावर सिटी। मन करता है ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं ऐसे, और दिल्ली से पहले तो मुड़ के ना देखें, बल्कि दिल्ली की तरफ ना जा करके हिमाचल की तरफ चला जाए, जहाँ पर बारिश ही बारिश हो, सुंदर सुंदर पहाड़ हो। और एक ये नमूना मेरे सामने से आ रहा है, इसको लाइट मारते हैं। हाँ ये भी फ़ोन पे लगा हुआ है भाई साहब, देखो फ़ोन पे लगा हुआ है ना। चलो छोड़ो, ये तो ऐसे ही रहेंगे। हम बात कर रहे थे पंचायत वेब सीरीज़ की, जो कि प्राइम अमेजोन पर है, और सबसे प्यारी इसके 3 सीज़न आ चुके हैं, सीज़न 1, 2 एंड 3। एंड तीनों के तीनों सीज़न इतने ज़बरदस्त हैं कि जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम। मुझे लगता है मेरा थोड़ा कैमरा एंगल टेढ़ा है, तो मैं ज़रा इसको एक बार ठीक करना चाहता हूँ, इस कैमरा एंगल को। जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक हुआ है। ओके। जब भी हमारी संडे राइड्स होती है, तो संडे राइड्स में हम अमूमन करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम जाते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर, वहाँ पर बैठते हैं, पीते हैं कॉफ़ी, एंड दिस इज़ द पिज़्ज़ा जोन। तो पिज़्ज़ा तो हम खाने वाले नहीं है वैसे भी, इतनी छोटी राइड पे हम पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, क्योंकि घर से वैसे ही निकले थे हम, पिज़्ज़ा खाने का हमारा कोई मूड नहीं था। तो संडे राइड्स पे अक्सर कुछ खाना पीना होता है बढ़िया से। मन तो था कि डिनर विनर ये वो चीज़ें, बट नहीं हो पाएगा, इतनी लंबी राइड नहीं है, तो राइड बहुत छोटी है। संगत ब्यास राधे स्वामी गुरु संगत सेवा समिति, और ये सत्संग होता है आई थिंक संडे को, तो वो लोग हैं यहाँ पर। एंड बढ़िया वाली देखो कितनी सुंदर बनाया हुआ, रॉयल स्टैग शराब की बोतलें, शराब की दुकानें कितनी सुंदर सजाई हुई है ना। जहर बिकता है, जहर इतनी सुंदर सुंदर दुकानों पे, ठीक है। और लोग खरीदते हैं, लाइन लगा के खरीदते हैं लोग। यही देश का दुर्भाग्य है, क्या करें, लोगों को बड़ा पसंद आता है। खैर रात हो चुकी है, और रात के अंदर राइड करने का इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाता जो हम देखना चाहते हैं। बट फिर भी आपको थोड़ा सा हाईवे का सीन में दिखाना चाहता था।
मेरे सामने है गोल्डन हट, और मैं भी सोच रहा हूँ कि बस ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पी के थोड़ा सा मौसम का आनंद ले करके राइड का एंजॉय करके और फिर वापस चला जाएगा। एंड यू सी AC रूम्स अवेलेबल, गोल्डन हट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार। रुक सकते हैं अगर आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो। और यहीं साथ ही में आ जाता है हमारा नेक्सा का शोरूम। ये नेक्सा ट्रू वैल्यू था, साथ में ही इन्होंने नेक्सा वालों ने ये डेवलप कर दिया। यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड है बहुत प्यारे, रमेश जी, जो कि नेक्सा में वर्क करते हैं, तो उनसे भी कभी मिलेंगे, बट अभी नहीं। अभी हम क्रॉस करते हुए पंजाबी ढाबा को, और सरदार जी ने पूरी फैमिली बिठाई हुई है, चक दे फटे सरदार जी, और वो भी विदाउट हेलमेट। मैडम जी ने तो हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ है। हम लोग कितना राइडिंग गियर वगैरह पहन के चलते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे, वाह क्या बात है। राइट नाउ करनाल इज 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ग्रेट। बारिश यहाँ पता नहीं कब आएगी। खुली हुई जीप में लड़के लड़कियाँ खड़े हुए हैं, आराम से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। गुड, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। बस वापसी में हम निकलेंगे एक कॉफ़ी पी करके, और यहाँ से सीधा वापस चलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और कॉफ़ी पीने के लिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। वहीं रुक के एक बढ़िया सी कॉफ़ी पियेंगे और सीधा घर की ओर। अरे ये तो हमने निकाल दिया यार, लक्की वाला तो हमने निकाल ही दिया इधर से। यहाँ पर लगे हुए हैं कैमरास जो आपकी स्पीड को मॉनिटर करते रहते हैं। वाओ, कल से शुरू होने वाले हैं ऑफिस 1 जुलाई से, और फिर छुट्टियां तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो समझ नहीं आता कि हम राइड को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बट हाँ, मेरे दिमाग में थोड़ा सा आ रहा है कि हम राइड करने के लिए सैटरडे और संडे का इस्तेमाल किया करेंगे, क्योंकि ऑफ तो लेना नहीं है स्कूल से, इसलिए हम सैटरडे और संडे का ही इस्तेमाल करेंगे राइड्स के लिए। ये आ गई है हमारी पंजाबी हवेली, बस यहीं पे थोड़ा सा रुकेंगे एंड देन वी विल गो। तंदूरी चाय एंड कॉफ़ी, यहाँ पे तंदूरी चाय एंड कॉफ़ी का हम एंजॉय कर सकते हैं। लो जी, बढ़िया वाली हो गई है रात, और 4th गियर 52 का स्पीड मेंटेन किया हुआ है। रात हो गई है बढ़िया वाली, और ज़्यादा नहीं, मुझे 20 मिनट ही वहाँ पर लग चुके हैं।
और ये 20 मिनट लगने के बाद हो चुका है हमारा यू टर्न। अब यू टर्न लेकर के हम चलेंगे सीधा अपने घर की ओर। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से इसको ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आ रही है गाइस राइड करने में, और वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे वाइज़र पे ना दुनिया भर के मच्छर जो है वो टकरा रहे हैं। देखो सामने बोर्ड पे आया, गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। इट मीन्स हम कुरुक्षेत्र की जो बाउंड्री है वो पार कर चुके थे। और कॉफ़ी का यदि मैं बताऊँ ना तो क्या ज़बरदस्त कॉफ़ी उन्होंने बनाई थी, मसाला कॉफ़ी उसको बोलते हैं वो। एंड प्राइस भी ठीक ठाक था उनका, बट मज़ा आ गया। अब चलेंगे सीधा घर की ओर। और ये है जिरभड़ी। जिरभड़ी मतलब कोई विलेज का नाम है, गांव का नाम है। और इसके बाद फिर कुरुक्षेत्र। हाईवे पे जब मैं राइड करता हूँ ना, बाइक राइड करता हूँ, तो मतलब ये एक फील होता है कि 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर चलते रहो, बैठे रहो, बस बाइक से उतरो मत। और इतना राइड करो, इतना करो कि जब तक पूरे पैर ना दुखने लग जाएं। ये चीज़ बड़ा पैशन है यार इस चीज़ का। मैंने 12-12 घंटे 13-13 घंटे भी राइड किया है। और यकीन मानो दोस्तों, मज़ा बहुत आता है। मतलब होता है लोगों में, मुझे पता नहीं ये शौक़ कहाँ से लगा, कब से लगा, क्यों लगा, पर ये है कि जब भी लगा मज़ा आ गया। इन लोगों ने भी पूरा कार बना रखा है इसको। और यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट कुरुक्षेत्र और उमरी के लिए। वैसे तो आई थिंक आगे से भी मिलेगा रास्ता, बट चलो देखते हैं, आगे से ही लेंगे। 4 किलोमीटर है कुरुक्षेत्र यहाँ से। और जाते समय थोड़ी सी रिफ्यूलिंग भी करानी है हमने। चलो देखते हैं रास्ता होगा ना। हाँ, यहीं से हम इसको नीचे उतार देते हैं। यार पता नहीं ये ना फ़ोन क्यों करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता।